हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है। ये 17 दिसंबर 2020 का है। तो आइए बच्चों, हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हम लोग घन और घनमूल के बारे में जानेंगे। घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। आप लोगों ने वर्गमूल पढ़ा था, वैसे ही ये भी घनमूल है। इसका भी मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको करवा दिया था वर्गमूल के साथ ही साथ। तो अगर आपने अच्छे से समझना तो इस वीडियो को देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। मैंने पिछले वीडियो में भी मतलब वर्गमूल का जिस दिन बेसिक क्लास था उस दिन भी मैंने घन और वर्गमूल के बारे में सारा चीज़ मैंने डिटेल्स में बताया था। वो काफ़ी लंबा वीडियो भी बना था शायद। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले दो पैराग्राफ दिए गए हैं। पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लेते हैं और समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम घन और घनाकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग वर्ग या आयत जैसी द्विविमाएँ मतलब दो विमाएँ वाली, ठीक है बच्चों, आकृति की लंबाई तथा चौड़ाई होती है और उसी क्षेत्रफल का वर्ग सेंटीमीटर लेती है, उस प्रकार घनाभ का त्रिविमीय आकृति होती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है। ठीक है, घन घनाभ। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए वर्ग है। वर्ग कैसा होता है बताइए मुझे। वर्ग ऐसा होता है ना, तो जो हमारा घन होगा, घन वर्ग, एक वर्ग बना लेना है आपको, फिर एक और नीचे थोड़ा सा वर्ग बनाना है और इस तरह मिला देना। टोटल इसमें कितने वर्ग हो गए, देखिए, एक इस साइड से वर्ग बना, मतलब एक इस साइड से भी बना, एक इस साइड से भी बना, मतलब 4 दीवारें, एक इधर और एक नीचे और एक ऊपर, मतलब टोटल 6 वर्ग होते हैं। ठीक है, 6 वर्गों जब मिल जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, हम लोग घन कहते हैं। ठीक है, तो ये घन इस तरह का होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आयत और घनाभ में अंतर देखते हैं। आयत तो हमारा सीधा इस तरह होता है, ये देखिए, आयत हमारा जो होता है वो इस तरह होता है। पर घनाभ जो होता है बच्चों, घनाभ हमारा क्या होता है, ये देखिए, 6 घनाभ मिल जाएंगे, मतलब 2 घनाभ इस तरह हमने मिला के इस तरह कर दिया। ये थोड़ी सी इसकी लंबाई है, ठीक है ना बच्चों। और ये क्या है, हमारी चौड़ाई, ये एल है, ये बी है, और ये जो यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है ये हाइट है, ऊंचाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बी मतलब आधार, बेस। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगी, लेंथ। तो यहाँ पे देखिए, ये सब समझ गए हम लोग। फिर उसके बाद, तथा इन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है, मैंने आपको बता दिया। और आयतन घन सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, घन सेंटीमीटर लेते हैं, मतलब देखिए, घन सेंटीमीटर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मान लीजिए किसी भी चीज़ का परिमाप निकालेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। परिमाप निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा, और एक और आपके लिए एक नया चीज़ है, वो है आयतन। ठीक है, मैं ये पूरा लिख देता हूँ। देखिए, एक परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है और आयतन होता है, मैंने ये भी बताया था आपको, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, परिमाप जब भी आप निकालिएगा तो ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा या फिर मीटर में आएगा, ठीक है, या किलोमीटर, जो भी आपका यूनिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, बाकी जो भी यूनिट है। ठीक है, जैसे किलोमीटर में, लीटर में, जो भी है। फिर इसी तरह आयतन, आयतन भी हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है और मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे 3 लग जाता है ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, एक होता है, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे 2 होता है, पर यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इसी को ये जो 3 होता है, इसी 3 को हम लोग हिंदी में घन कहते हैं और इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। फिर उसके बाद आओ अब हम नीचे दी गई भुजाओं का माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करें तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्याओं को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे तथा तालिका के दिए रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। ये देखिए, बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ इसका क्या करना। तो देखिए, ये देखिए, मैंने आपको ये सब घन घना बना के दिखा दिया था आपको ऊपर। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए, मैंने ये वाला जो, ये देखिए, ये घन है, ये सॉरी वर्ग है, और ये हमारा घन है। तो ये सब मैंने आपको बना के बता दिया। अब देखिए, घन का जो आयतन होता है, आयतन मैंने अभी बताया आपको, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो घन की इकाई जो होती है, मतलब किसी भी घन की इकाई निकालना है, घन मान लीजिए कोई भी इकाई, मतलब नंबर दे रखा है तो उसका घन निकालना है। तो क्या होता है, घन का मतलब 3 बार होता है ना, तो मतलब एक की घन कितनी हो जाएगी, 1 गुना में 1 गुना में 1। तो एक को जब 1 से गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 2 की घन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना में 2 गुना में 2, है ना बच्चों। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह होता है घन निकालने का। तो देखिए, 1 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। 2 का क्या होता है, 8 होता है। 3 का 27, 4 का 64, 5 का क्या होता है बताइए, 5 का बताइए, मैं बताता हूँ क्या होगा। देखिए,
5 को 5 से गुना करेंगे पहले, फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 पच्चे 25, 25 को फिर 5 से गुना करेंगे, 25 पच्चे 125। ठीक है बच्चों, ये 125 होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 125। ये देखिए आपको यहाँ पे लिख देना 125, यहाँ पे नहीं लिख रखा, ये देखिए इधर साइड में लिख रखा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 27 लिख दीजिएगा, आधा यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 729 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 100। ठीक है, तो इस तरह आपने घन का ये जो है घन देखा, किसी भी संख्या का घन निकालना। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक का घन, ये सब सारे हमने अब पढ़ लिया। देखिए एक का घन मतलब 1 गुना में 1 गुना में 1, इसी तरह 2 का घन 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 बार यही होता है। ठीक है ना, फिर इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी भी प्राप्त संख्याएं 1, 8, 27, 64, 125 कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं होती है जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त होती है। ठीक है ना, घन का आयतन ही तो प्राप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें घन दे रखा है। ठीक है, घन कुछ इस तरह का है, तो इसका हमको आयतन निकालना है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा जो भुजा है, घन का भुजा कितना है 2 है, तो इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों a की क्यूब। ठीक है बच्चों, a की क्यूब होता है, मतलब a की क्यूब, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2, यही होगा। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, हम लोग सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे अभी आने वाले वर्कशीट में। तो देखिए इन सारे का घन निकालना है आपको, तो ये देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जब आप एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तो वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना, मैंने आपको ये बता दिया, जब भी 3 बार गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। तो देखिए अब इनको घन के रूप, इसका जो घन है वो निकालना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे देखिए, जब 11 का करेंगे, 11 गुना में 11 गुना में 11 तो क्या होगा? ये सब सारा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे 11 का क्यूब हमको बताना है। तो 11 का क्यूब क्या होगा बताइए मुझे? बहुत ही आसान है, 11 गुना में 11 गुना में 11 करना है हमको। तो जब 11 को 3 बार गुना करेंगे आपस में क्या आएगा? तो हमारा 1331 आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं सारा आपको दिखा देता हूँ, 11 से 18 तक का सारा मैं आपको PDF दिखा देता हूँ क्या आएगा। तो आप इसको सारा लिख लीजिएगा, मैं साइड में दिखा देता हूँ क्योंकि बार बार लिखने में कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने सारे का लिख रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 11 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिएगा क्यूब। ठीक है, तो 11 का क्यूब क्या होता है? 1331, मतलब 11 गुना में 11 गुना में 11। ठीक है, इसी तरह ये 12 का क्यूब मतलब 12 गुना में 12 गुना में 12। ठीक है, इसी तरह 13 गुना में 13, 14 गुना में 14, 15 गुना में 15, इस तरह होता रहेगा। ठीक है, तो ये 15 तक है, 16, 17, 18, आप 20 तक लिखना चाहते हैं तो आप 20 तक लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 20 का भी क्यूब, तो मतलब ये 18 का क्या होगा बच्चों? 18 गुना में 18 गुना में 18। एक बीच में आपको एक स्टेप ऐसा जोड़ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये लिखना है। देखिए पहले लिखना है 18 का क्यूब, फिर उसके बाद ये लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये पूरा आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह 20 गुना में 20 गुना में 20 लिखना है। ठीक है, पहले 20 का क्यूब, फिर बराबर लिखिएगा, आप बराबर डालिएगा इक्वल का साइन, फिर ये लिख दीजिएगा, फिर बराबर डालिएगा इक्वल का साइन, फिर आपको ये लिख देना आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान वर्कशीट था। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग जो लास्ट वहाँ पे आपको एक घन बनाना है, तो घन बना के मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए 1 मिनट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए है खाली स्थान में एक घन की आकृति बनाना है। तो घन की आकृति बहुत आसान, मैंने ऊपर भी बना के दिखाया था। तो आप यहाँ पे इस तरह एक बॉक्स बना दीजिएगा, ये देखिए कुछ इस तरह का आपको एक बॉक्स बना देना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो बच्चों अब मिलता है अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।